ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देनी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले भी इससे काम करना बहुत अच्छी तरह से बताया था। स्टोरी टाइप क्वेश्चन मतलब आप उसको रीड करते जाइए और जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप उसको मेंशन करते जाइए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दे रखा है। ओके, हम लोग मेंशन कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे को दे रखा है इतने स्क्वायर मीटर। ओके, आगे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो है 1 more than twice its width, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई से एक ज्यादा है। ओके, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो x है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ इसके दुगने से एक ज्यादा है, यही बोल रहा है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है, बताने जैसे कुछ बात नहीं है। एरिया हमारे को दे रखा है, लेंथ हमारी है 2x + 1, विड्थ हमारा है x। सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस x, इसको पीछे ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, इजी, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे को क्या बोल रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 306। अच्छा, तो लेट्स हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट इंटीजर जो होगा हमारा, हम उसको x मान लेते हैं, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड इंटीजर उससे अगला होगा, यानी कि x + 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 306। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x1 द x इज इक्वल टू 306, इक्वल के इस तरफ लेकर के आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इजी, इसमें इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। देखो वो क्या कह रहा है, कहते हैं रोहन की मदर जो है वो उससे 26 साल बड़ी है। अच्छा, पहले तो हमें इनकी एज लेनी पड़ेगी। लेट्स रोहन्स प्रेजेंट एज, जो उसकी इस वक्त एज है वो x है, तो मदर की कितनी होएगी, मदर उससे 26 इयर्स बड़ी है, तो मदर की एज इतनी होएगी, करेक्ट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी उम्र। ओके, क्या बोल रहा है वो, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रोहन की एज में भी 3 जुड़ जाएंगे और मदर की एज में भी 3 जुड़ जाएंगे, समझते हो ना। 3 साल बाद तो उनकी एज 3 साल बढ़ जाएगी ना। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ और लिख देते हैं एज क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद उनकी जो उम्र है उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 360, करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं, पहले x के साथ इसको सॉल्व करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है इक्वेशन सॉल्विंग में उनको भी आसानी से हो जाए।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 29x 3x और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा 87 360। यहाँ से हमें मिलेगा x की स्क्वायर, इनका प्लस करके हो जाएगा 32x, ओके, प्लस 87, ये इधर आकर माइनस करेगा तो x की स्क्वायर 32x और इनका माइनस करके हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो साइन माइनस का आएगा, तो हमें मिलेगा 273। करेक्ट। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी। वो x की वैल्यू जो होगी वो रोहन का एज होएगा, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला गया है। सो हमने कर दिया है, नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर का एक यूनिफॉर्म स्पीड में, राइट। 480 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड है, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट। अच्छा, आगे भी कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि अच्छा थोड़ा और काम भी कर लेते हैं। स्पीड तो हमने लिख लिया, डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा इतना है तो टाइम, यहाँ पर साइंस का फॉर्मूला आएगा। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा टाइम लगेगा अपॉन x, ये टाइम होगा हमारा, ठीक है। आगे कुछ और बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये 3 घंटे ज़्यादा लगाता है। इसी डिस्टेंस को कवर करने में ये 3 घंटे ज़्यादा लगाता है, ओके। देखो वो क्या कह रहा है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है, पहले x थी अब कम हो गई है, ठीक है ना, डिस्टेंस वही है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लगना चाहिए। अब देखो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यहाँ पर स्पीड कम हो गई है, अंडरस्टूड है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर स्पीड कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो इसको आगे रखेंगे, इस टाइम को, जो ये टाइम लगा है और जो ये टाइम लगा है, इन दोनों का अंतर 3 है। समझ में आ रही है? देखो आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाती है तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगता है, यानी कि जितना टाइम पहले लग रहा था इसमें से उसको माइनस करोगे तो 3 घंटे बच जाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा जो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 3, ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा = 3 और इसके साथ ये रकम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं इसमें से 480 जो है कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा ये, यहाँ पर हमारे पास ये है, ये करेक्ट। तो ये 3 इधर आकर डिवाइड करेगा, x माइनस 8 = यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल होकर हमारे को मिलेगा 160, तो 160 यहाँ पर हमारे पास है
x माइनस एक्स प्लस 8, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे, बाहर माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस 8x, करेक्ट। अब क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 8x, तो एक्स की स्क्वायर माइनस 8x, इसको पीछे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 0। तो ये हमारे को इक्वेशन मिलेगी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए कुछ खास मुश्किल नहीं था इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, थोड़ा सा साइंस का फॉर्मूला इसमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारे को स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालेंगे दोनों का ही, तो इसमें से इसको माइनस करके फिर कैलकुलेशन करके हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें ट्रेन की स्पीड पता चलेगी। तो हमें निकालना नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना था। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बना दिया है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब क्या है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन के फार्मूलाज, उसको वो फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ था वो बताया था, तो अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने जा रही है। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम ज़ीरोज़ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के फार्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैं अभी इस वीडियो को विराम दे रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी।